स्टूडेंट क्लास 9th का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये 22-23 सेशन का। तो इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो गया वो अपना आंसर चेक कर लीजिए एंड कमेंट में भी बताना कितने आपके आंसर ठीक है। उसके अलावा जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन्हें अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है। तो इसका सेक्शन ए करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर और आपको लेंथ निकालनी थी साइड की। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी जिसकी तीनों साइड इक्वल है और साथ में एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड जब इक्विलेटरल ट्राइंगल पे होता है ना तो वो क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, जो भी जिस साइड पे आएगा ये। तो एक तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो आप इसको, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एल्टीट्यूड पता है ना तो हम इसका एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है आपका √3/4 a²। ए यहाँ पे इसकी साइड होगी, साइड ए सी ले लो चाहे बी सी ले लो, है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। और एक और तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, अगर एल्टीट्यूड आपको दिया हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम इसका जो मेन फॉर्मूला है और जो एक्चुअल में एल्टीट्यूड में ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है उसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से देखो बेस तो हमें दिया हुआ है, सॉरी बेस तो साइड ही होती है ना, इसकी बेस क्या है, इसकी साइड है। और हाइट तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 6। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और √3/4 ए आपका 3 आ जाएगा। तो ए निकालेंगे तो ये √3/4 को यहाँ ला के रेसिप्रोकल करना। और आपको पता है 3 √3 इसका स्क्वायर होता है, तो एक √3 कट जाएगा और 4 √3 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका डिटेल्ड है, बट इतना डिटेल करना नहीं था, ये रफली करना था। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है और जो ये वाला फॉर्मूला है इसको इक्वल करके इसका ए निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 √3 इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो एक सिंगल पॉइंट से तो आप बहुत सारी लाइनें बना सकते हो ना। अगर 2 पॉइंट बोलते तो सिंगल लाइन बनती है, बट सिंगल पॉइंट है तो वो तो बहुत सारी लाइन्स बना सकता है। अगर एक सिंगल पॉइंट है तो उससे तो बहुत सारी लाइन पास होके जा सकती है ना। तो देखो अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है तो इससे यहाँ से भी लाइन जा सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बहुत सारी लाइन्स बन सकती है। बट 2 पॉइंट्स होते हैं तो सिंगल लाइन बनती है। तो आपको सिंगल पॉइंट दिया तो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x² + 4x² - 2x + 5 में x का कोफिशिएंट पूछा है। x का पूछा है ना तो आपको ये वाली टर्म भी नहीं देखनी, ये वाली भी नहीं देखनी, सिर्फ ये वाली टर्म देखनी है। x इसमें है ना, इस वाली टर्म में। तो इस टर्म में देखो x को अगर आप हटा दो तो एक्स्ट्रा क्या है -2, तो x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, क्योंकि x वाली टर्म कौन सी है -2x, उसमें से x को हटा दो तो क्या बचेगा -2, तो इसका कोफिशिएंट -2 हो जाएगा। मान लो अगर ये -2xy होता तो x का कोफिशिएंट मतलब x को हटाओ तो क्या बचता -2y। तो ऐसे करके कोफिशिएंट जिसका पूछा जाए ना उसको हटाओ, बचे वो जो टर्म है उसमें जो जो बचा हुआ है वो पूरा कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ तो क्वेश्चन में ये नहीं था ना, तो ये था, तो x को हटाएंगे तो ये बचेगा, तो इसका कोफिशिएंट आएगा -2। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकेंड वाले का डी ऑप्शन था और फर्स्ट वाले का बी ऑप्शन था, तो ये आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको देखिए इसमें क्या है 81 पे 2 पावर भी है और फिर ये रेडिकल वाली पावर भी है। अब ये रेडिकल देखो ध्यान से देखना, अंदर 4 है ना, ये 4 बाहर नहीं है, ये 4 इस रेडिकल की पावर है। मतलब रेडिकल पे कितना है, कितने का रेडिकल है, 4 का रेडिकल है। तो ध्यान से इसको कैसे करते हैं, पहले तो देखो 81 पे 2 पावर है और ये जो रेडिकल होता है ना, ये जो पावर में आता है ना तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर ये स्क्वायर रूट होता तो हाफ बन जाता। अभी 4 का रेडिकल है तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर ये 5 का रेडिकल होता तो 1/5 आ जाता, ठीक है। अब ये सामने सामने एक्सपोनेंट में आपको पता है प्रॉपर्टी की, सामने सामने फॉर्म जो पावर आती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये मल्टीप्लाई होकर ये कट के 1/2 पावर आ जाएगी और 1/2 सबको आप पता है स्क्वायर रूट को कहते हैं। तो √81 का स्क्वायर कितना होगा 9, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 81 को 9 स्क्वायर में चेंज कर सकते हो ना। 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर और एक्स्ट्रा पावर क्या है ऑलरेडी हाफ है, तो हाफ से हाफ कट गया तो ये कितना आ जाएगा 9। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो आंसर 9 आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी आंसर है इसका। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए 105 है और बी आपको फाइंड करना है। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, बट सामने एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना, ए के साथ बी या बी के साथ सी, तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं जो सेम लाइन पे होते हैं,
ये ए और बी या ए और डी, ठीक है, इनका सम 180 होता है। अपोजिट इक्वल होते हैं, एडजेसेंट का सम 180 होता है। तो अगर यहाँ 105 दिया तो बी निकल जाएगा इसमें से, इसको माइनस कर दो 180 में से तो 75 आएगा। तो इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द 4 साइड्स एंड ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड भी इक्वल और चारों एंगल भी इक्वल है। तो देखो अगर सिर्फ बोलते 4 साइड इक्वल है तो हम रोम्बस बोलते, बट इन्होंने 4 एंगल्स भी इक्वल बोले, और अगर 4 एंगल्स इक्वल है तो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये याद रखना, क्योंकि 360 का टोटल है ना, तो 4 एंगल अगर इक्वल है तो एक एंगल 90 का ही आएगा, है ना। तो यानी कि 4 एंगल इक्वल करने का मतलब एंगल 90 हो जिसके सारे, और 4 साइड भी इक्वल हो, तो ये ऐसा क्या होता है, स्क्वायर ही तो होता है, तो स्क्वायर है इसका आंसर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आपको ये दिया हुआ है, पहले इस पॉलिनोमियल को ना आप इसकी जनरल फॉर्म में लेके आइए, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या एन से भी बन सकता है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो पहले तो हमें ऐसे नहीं पता चलेगा ये कैसा है, नहीं तो यहाँ तो आपको एक्स की पावर 1 दिख रही है, बट आपको इससे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये या तो एन से खोल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा ना, या फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये माइनस प्लस तो कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अब हमें दिख रहा है ये पावर कितनी है इसमें, मैक्सिमम पावर 2 है ना, यहाँ तो पावर 0 है, बट यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को तो हम डिग्री कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है ना, एक तरह से स्क्वायर है, तो ये डिग्री 2 है इसकी, तो यानी कि ये डिग्री 2 है। तो यानी कि इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसकी डिग्री पूछी है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी। बी ऑप्शन है इसका आंसर, बी इसका आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3। इनमें से कौन सी ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें x 1 रखेंगे और y 3 रखेंगे। तो देखो इस जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 आप पहले इस इक्वेशन में रख के देखो। अगर x और y की वैल्यू रखने पे ये 2 आंसर देगा सॉल्व करके, तो ये इसका सोल्यूशन होगा, बट नहीं देगा। तो आप रखो 1 और 3, पहले 3 वन सा 3 माइनस का y कितना रखना है 3 रखना है, तो 3 वन सा 3 माइनस 3, ये तो 0 आना चाहिए, जबकि ये 2 दिया हुआ है इन्होंने। तो ये पॉइंट जो है ना इस इक्वेशन में भी रख के देखो, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, ऐसे इसके इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ हमने रखा, यहाँ नहीं आ रहा, ये लेफ्ट और राइट से इक्वल, ये पॉइंट रखने पे ये भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा देखो। तो यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 में जब मैं x की जगह 1 रखूँगी और y की जगह 3 रखूँगी, तो 3 वन जा 3 माइनस 3, तो ये देखो 0 आ जाएगा, और यहाँ भी तो 0 ही दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड की क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यानी कि ये इसका सोल्यूशन है, यानी कि ये वाली इक्वेशन का सोल्यूशन ये पॉइंट है, तो सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी डी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, ए ओ पे काट रही है और ए ओ सी एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है ए ओ सी। अब आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो सबको पता है। तो ए ओ सी के वर्टिकली कौन सा होगा, डी ओ बी। ए ओ सी के एडजेसेंट तो ए ओ डी होगा, बट वर्टिकली कौन सा होगा, इसके वर्टिकली डी ओ बी होगा। तो ए ओ सी डी ओ बी के इक्वल हो जाएगा, तो बी ओ डी तो निकालनी है हमें, तो हम बोलेंगे कि ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल होता है। तो अगर ए ओ सी 70 है तो ये भी 70 वर्टिकली अपोजिट, तो कितना आ जाएगा 70, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, -2 -5 कौन से क्वाड्रेंट में। ये तो बहुत सिंपल होता है, बहुत बार कराया हुआ ये क्वेश्चन। तो क्वाड्रेंट तो आपको सबको पता है ना, कौन सा कैसा क्वाड्रेंट होता है। तो देखिए क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर ये सेकंड होता है, फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में प्लस माइनस होता है, थर्ड माइनस माइनस होता है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स प्लस का वाई माइनस का। तो आपको ये दोनों माइनस के दिए ना, तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट पे आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन रूट एन इज रेशनल नंबर। रूट एन रेशनल नंबर आ जाए, यानी कि रूट को अगर हम सॉल्व करें ना तो वो रूट से बाहर आ जाए, तभी तो रेशनल नंबर होगा कि वो रूट से बाहर आ गया। तो आप सोचो रूट एन में एन की जगह अगर मैं 2 रखती तो रूट 2 कोई रूट से बाहर आएगा, नहीं आएगा। रूट 3 भी नहीं आएगा रूट से बाहर, रूट 5 भी नहीं आएगा, रूट
9 आ जाएगा। √9 क्या होता है? √9 आपका, √9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का होता है ना, तो यानी √9 रूट से बाहर आ सकता है, तो यानी n कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो √n मतलब √9 रखेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 कैसा है? रेशनल नंबर है ना, तो यानी कि जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, तो 9 रखने पे ही तो स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है, तो यानी n कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायमीटर, तो सबको पता होगा। इफ द पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर गिवन है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो अगर टोटल साइड इसके अंदर 3 है तो 3 इंटू साइड हो जाएगा इसका पैरीमीटर, तो पैरीमीटर आपको 60 गिवन है, तो पैरीमीटर से हम इसकी साइड निकाल सकते हैं। पैरीमीटर क्या है? 3 इंटू साइड, इक्विलेटरल है क्योंकि, है ना, सारी साइड इक्वल होती है, तो साइड आ जाएगी 20। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आप याद रखा करो, √3/4 a²। ए क्या होती है? उसकी साइड, तो √3/4 ए हमने निकाल ली है, यहाँ पे रख देंगे, तो ये कट गया, तो ये 5 को 20 से करेंगे 100, और ये √3 एज इट इज़ आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई थोड़ा होगा, ये रूट है, तो 100√3 आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन, इफ स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 है, तो हाइट निकालनी है। तो एक कोन में स्लेंट हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है, हाइट निकालनी है। तो कोन में सबको पता है ये जो स्लेंट होता है ये L होता है, और ये H होता है, और ये रेडियस होती है, तो ये एक पाइथागोरस बनाता है, L² बराबर H² + R²। अब L तो आपको दी हुई है स्लेंट हाइट, रेडियस भी दी हुई है, और H² निकालना है आपको, यानी H निकालना है, तो H² को तो यहीं रखो, इनको वहाँ ले जाओ, इसको निकालना है तो ये यहीं रहेगा, ये वहाँ चला जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169, इसको यहाँ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस करके 144, H पे स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट लग जाएगा, तो ये किसका रूट होता है? 144 का रूट क्या होता है? 12। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर देखिए 12 सेंटीमीटर कहाँ पे है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द क्लास इंटरवल विथ क्लास मार्क, द क्लास इंटरवल विथ क्लास मार्क एंड क्लास साइज 20 and 10 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्लास इंटरवल भी दी है, सॉरी, क्लास इंटरवल विथ क्लास मार्क दी हुई है 20 और क्लास साइज दिया हुआ 10। क्लास साइज को हम H कहते हैं और क्लास मार्क को हम X कहते हैं। तो X आपको 20 दिया है और क्लास साइज आपको 10 दी हुई है, और आपको ना यहाँ पे क्लास इंटरवल निकालनी है। तो जब क्लास इंटरवल दी होती है तब तो हम क्लास मार्क कैसे निकालते थे? प्लस करके 2 से डिवाइड करते थे, बट यहाँ पे क्लास मार्क तो दी हुई है, तो इंटरवल कैसे निकालेंगे? तो देखिए इंटरवल निकालने के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे लोअर लिमिट निकालने के लिए, क्लास मार्क में से माइनस करेंगे विड्थ का आधा, विड्थ का आधा या साइज का आधा। क्लास मार्क कितना है? 20, और उसमें से हाफ इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है? विड्थ है आपकी 10, साइज दिया है ना 10, तो ये क्लास मार्क में से माइनस करो विड्थ का आधा, तो आपकी लोअर लिमिट निकल के आ जाएगी, ये आएगी 15। ऐसी अपर लिमिट निकालनी है तो क्लास मार्क में विड्थ का हाफ प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20, और ये 5 आया था ना हाफ करके, तो ये 25 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो दिए ना X और H, ये X है क्लास मार्क और ये H है, तो ये लोअर लिमिट के लिए ये फॉर्मूला लगाना, क्लास मार्क में से विड्थ या साइज़ का, विड्थ को साइज़ ही कहते हैं, साइज़ का आधा कर देना, और फिर ऐसी अपर लिमिट निकाल लेना, और फिर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिला के तो आपका क्लास इंटरवल बनता है, तो ये आएगी आपकी क्लास इंटरवल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, क्लास मार्क और क्लास साइज से हम कैसे लोअर और अपर लिमिट निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 85 and 150। 2 एंगल तो दिए हुए आपको क्वाड्रिलेटरल के, और अदर 2 एंगल्स का रेशो दिया है 3:5, और आपको ये जो दो जिनका रेशो दिया है वो एंगल्स निकालने थे। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं ना, तो 2 एंगल आपको दिए और 2 एंगल्स का आपको रेशो दिया, तो आप ऐसे ऑर्डर में लगाना ABCD, ये दोनों एंगल दिए और ये रेशो में दिए, तो जब भी रेशो में दिए तो इसे 3x मान लो, इसे 5x मान लो। अब चारों का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में? 360। अगर ट्राइंगल होता तो 180, क्वाड्रिलेटरल होता तो 360।
अब ये दिया है, ये भी दिया है, और सी आपको 3x मान लिया, और जब भी रेशो दिया तो x लगा दो पीछे, तो 3x और ये 5x हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई, इसे कैसे सॉल्व करोगे, x वाले अलग प्लस करो और नंबर वाले अलग प्लस करो, फिर x वाला निकालना है, तो ये पहले प्लस, ये नंबर के पास चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर ये 160 आ गया माइनस करके, और फिर x निकालना है, तो ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। तो क्वाड्रेट, ये इक्वेशन सॉल्व करनी तो सबको आती होगी। तो x आ जाएगा 20, और फिर एंगल सी क्योंकि 3x है आपका, है ना, तो यानी कि 3 इंटू एक्स, एक्स कितना आया 20, तो ये आ जाएगा 60। ऐसी डी 5x है तो 5 इंटू 20 ये आ जाएगा 100। तो इसका आंसर 60 और 100 देखिए कौन से ऑप्शन में था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बताइएगा किसका ये क्वेश्चन ठीक किया है। ए पॉइंट पी ए बी लाइज इन क्वाड्रेंट 4 देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर। तो एक पॉइंट ए बी है जो कि 4th क्वाड्रेंट पे है। तो देखो 4th क्वाड्रेंट का मतलब मैंने आपको क्वाड्रेंट में भी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी 4th क्वाड्रेंट में होता है तो 4th क्वाड्रेंट का मतलब x प्लस होगा और y माइनस का होगा, है ना। तो यानी कि आपको 4th क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा कि x प्लस का होगा और y माइनस का। तो ये जो कोऑर्डिनेट p है उसमें आगे a है और बाद में b है, तो a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है b की वैल्यू 0 से छोटी है, तभी तो वो नेगेटिव है। तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b लेस देन 0 होना चाहिए। तो देखो ये वाला सिंबल कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ तो a ग्रेटर देन 0 है, बट b भी ग्रेटर देन 0 है, यानी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये ठीक है ना, पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये ठीक है। यहाँ देखो तो ये नेगेटिव है, ये लेस है, ये ग्रेटर है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो उल्टा आ गया ना। हमें तो कैसा चाहिए 4th क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, तो ये वाला ठीक है, बी ऑप्शन। ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव और बी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव होना चाहिए और बी नेगेटिव, यानी ए ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ 2 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, ये लीनियर इक्वेशन आपकी, और ये 2 0 इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है। अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ x की जगह और x और y यहाँ पे, तो ये पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन है, यानी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो x और y पॉइंट इस इक्वेशन में रख दो, x और y की जगह, और k निकाल लो। तो देखिए जब इस इक्वेशन में हम x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, तो 2 2 जा 4 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एजर्शन रीजन में से है, तो एजर्शन की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। एजर्शन की स्टेटमेंट है x+1 और 3x-2 + 1 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे, देन हम बताएंगे कि क्यूबिक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो देखो सिंप्लीफाई करो, कैसे करना है, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ये कर दिया, ये एक्स्ट्रा है +1 एज इट इज़ आ गया। अब 3x कर, तो x कर वाला सिंगल है, x वाले ये दोनों है, तो माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, तो ये +3x - 2x x हो जाएगा, और -2 + 1 माइनस होता है, साइन बढ़ेगा। तो ये हमारा सॉल्व करके आया। अब इसमें हमें दिख रहा है हाईएस्ट पावर कितनी आई है, 2 आई है, यानी इसकी डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक नहीं है। क्यूबिक होता तो 3 डिग्री आती, तो ये क्वाड्रेटिक है ना कि क्यूबिक। तो इन्होंने तो गलत दिया है ना एजर्शन में इन्होंने क्या बोला था कि एजर्शन क्यूबिक है, तो ये तो कैसा आया हमारा क्वाड्रेटिक आया, क्योंकि इसकी डिग्री 2 आई, हमने सॉल्व करा, तो एजर्शन फॉल्स है। अब रीजन में इन्होंने स्टेटमेंट बोली है कि पॉलिनोमियल डिग्री 3 का मतलब क्यूबिक होता है। यस, ये ठीक लिखा है इन्होंने कि डिग्री 3 होता है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यानी कि ये रीजन तो ट्रू है, बट एजर्शन हमारा फॉल्स आ रहा है ना। तो यानी कि जब एजर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो तो कौन सा ऑप्शन होता है, तब तो डी ऑप्शन होता है ना, एजर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे 20 क्वेश्चन, तो ये बताना किस किस का ठीक है ये क्वेश्चन। एजर्शन देखिए, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड दी हुई है और उसका एरिया इतना आएगा। देखो ध्यान से पढ़ो, ये साइड दी और इस बोला है, तो यानी ये एरिया बोला है, एरिया आपको 4√3 दिया है। तो हम पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के देखेंगे। अब आपको देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, तो सब में इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना था हमको। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया, अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बता दिया, √3/4 a² होता है। अब हमें साइड तो दी हुई है ना इस ट्रायंगल की, 4 दी हुई है, तो यहाँ पे 4 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 4√3, यही तो बोला है इन्होंने, 4√3 इसका एरिया आएगा, तो करेक्ट है, ये एजर्शन करेक्ट है। और रीजन की स्टेटमेंट कहती है फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है। यस, ये भी ठीक है। और ये एक्चुअल में इसको समझा ही तो रहा है कि हमने इसी फॉर्मूले को लगा के तो ये निकाला है, ये जो आंसर आया है। तो एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन एक्चुअल में इस
इस जो एजर्शन है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जब सब कुछ करे, सब ट्रू भी हो और रीज़न एक्सप्लेन भी करे, तो आंसर क्या होता है? ए ऑप्शन। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। सेक्शन बी को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो इस नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, नेक्स्ट पार्ट में आएगा इसका, ठीक है। और बाकी आप बताइए कितने आपके ठीक है, कितने गलत हुए हैं। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।